आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मौली यानी कि कलावा क्यों बांधा जाता है और इसका क्या अर्थ है। मौली बांधना वैदिक परंपरा का हिस्सा है। यज्ञ के दौरान इसे बांधे जाने की परंपरा तो पहले से ही है, लेकिन इसको संकल्प सूत्र के साथ ही रक्षा सूत्र के रूप में भी बांधा जाने लगा। जब से असुरों ने दानवीर राजा बलि को अमरता के लिए भगवान वामन ने उनकी कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा था, इसे रक्षाबंधन का भी प्रतीक माना जाता है। जबकि देवलक्ष्मी ने राजा बलि के हाथों में अपने पति की रक्षा के लिए यह बंधन बांधा था। मौली को हर हिंदू बांधता है, इसे मूलतः रक्षा सूत्र कहते हैं। मौली का शाब्दिक अर्थ है सबसे ऊपर। मौली का तात्पर्य सिर से भी है। मौली को कलाई में बांधने के कारण इसे कलावा भी कहते हैं। इसका वैदिक नाम उपमणिबंध भी है। मौली के भी प्रकार हैं। शंकर भगवान के सिर पर चंद्रमा विराजमान है, इसलिए उन्हें चंद्रमौली कहा जाता है। मौली कच्चे धागे से बनाई जाती है, जिसमें मूलतः 3 रंग के धागे होते हैं, लाल, पीला और हरा। लेकिन कभी कभी यह 5 धागों की भी बनती है, जिसमें नीला और सफ़ेद भी होता है। 3 और 5 का मतलब है कभी त्रिदेव के नाम की तो कभी पंचदेव के नाम की। मौली को हाथ की कलाई, गले और कमर में बांधा जाता है। इसके अलावा मन्नत के लिए किसी देवी देवता के स्थान पर भी बांधा जाता है, और जब मन्नत पूरी हो जाती है तो इसे खोल दिया जाता है। इसे घर में लाई गई नई वस्तुओं पर भी बांधा जाता है और इसे पशुओं को भी बांधा जाता है। मौली बांधने के कई नियम हैं। शास्त्रों के अनुसार पुरुषों एवं अविवाहित कन्याओं को दाएं हाथ में कलावा बांधना चाहिए। विवाहित स्त्रियों के लिए बाएं हाथ में कलावा बांधने का नियम है। कलावा बंधवाते समय जिस दिशा में कलावा बांध रहे हो उसी मुट्ठी बंधी होनी चाहिए और दूसरा हाथ सिर पर होना चाहिए। मौली कहीं पर भी बांधे, पर एक बात का हमेशा ध्यान रहे कि इस सूत्र को केवल 3 बार में ही लपेटना चाहिए व इसके बांधने में वैदिक विधि का प्रयोग करना चाहिए। पर्व त्योहार के अलावा किसी अन्य दिन कलावा बांधने के लिए मंगलवार और शनिवार का दिन शुभ माना जाता है। हर मंगलवार और शनिवार को पुरानी मौली उतारकर नई मौली बांधने को उचित माना गया है। उतारी हुई पुरानी मौली को पीपल के वृक्ष के पास रख दें या किसी बहते जल में बहा दें। प्रतिवर्ष की संक्रांति के दिन यज्ञ की शुरुआत में, कोई इच्छित कार्य के प्रारंभ में, मांगलिक कार्य में, विवाह आदि हिंदू संस्कारों के दौरान मौली बांधी जाती है। मौली को धार्मिक आस्था का प्रतीक माना जाता है। किसी अच्छे कार्य की शुरुआत के संकल्प के लिए हम मौली बांधते हैं। किसी देवी या देवता के मंदिर में मन्नत के लिए भी हम मौली बांधते हैं। मौली बांधने के 3 कारण हैं। पहला आध्यात्मिक, दूसरा चिकित्सीय और तीसरा मनोवैज्ञानिक। किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत करते समय या नई वस्तु खरीदने पर हम उसे मौली बांधते हैं ताकि वह हमारे जीवन में शुभता प्रदान करे। हिंदू धर्म में प्रत्येक धार्मिक कर्म यानी पूजा पाठ, उद्घाटन, यज्ञ, हवन, संस्कार आदि के पूर्व पुरोहित द्वारा यजमान के दाएं हाथ में मौली बांधी जाती है। इसके अलावा पालतू पशुओं में हमें गाय, बैल और भैंस को भी पड़वा, गोवर्धन और होली के दिन मौली बांधी जाती है। मौली को कलाई में बांधने पर कलावा या उपमणिबंध कहते हैं। हाथ के मूल में 3 रेखाएं होती हैं जिनको मणिबंध कहते हैं। भाग्य व जीवन रेखा का उद्गम स्थल भी मणिबंध ही है। इन तीनों रेखाओं में दैहिक, दैविक व भौतिक जैसे त्रिविध तापों को देने व मुक्त करने की शक्ति रहती है। इन मणिबंधों के नाम शिव, विष्णु व ब्रह्मा हैं। इसी तरह शक्ति, लक्ष्मी व सरस्वती भी यहाँ साक्षात वास करती हैं। जब हम कलावा का मंत्र रक्षा हेतु पढ़कर कलाई में बांधते हैं तो यह तीनों धागों का सूत्र त्रिदेव व त्रिशक्तियों को समर्पित हो जाता है, जिससे रक्षा सूत्र धारण करने वाले प्राणी की सब प्रकार से रक्षा होती है। इस रक्षा सूत्र को संकल्प बांधने से व्यक्ति पर मारन, मोहन, विदेशन, उच्चाटन, भूत प्रेत और अन्य जादू टोने का असर नहीं होता। शास्त्रों का ऐसा मत है कि मौली बांधने से त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु व महेश तथा तीनों देवियों लक्ष्मी, पार्वती व सरस्वती की कृपा प्राप्त होती है। ब्रह्मा की कृपा से कीर्ति, विष्णु की कृपा से रक्षा तथा शिव की कृपा से दुर्गुणों का नाश होता है। इसी प्रकार लक्ष्मी से धन, दुर्गा से शक्ति और सरस्वती की कृपा से बुद्धि प्राप्त होती है। यह मौली किसी देवी या देवता के नाम पर बांधी जाती है, जिससे संकटों और विपत्तियों से व्यक्ति की रक्षा होती है। यह मंदिरों में मन्नत के लिए भी बांधी जाती है। इसमें संकल्प निहित होता है। मौली बांधकर किए गए संकल्प का उल्लंघन करना अनुचित और संकट डालने वाला सिद्ध हो सकता है। यदि आपने किसी देवी देवता के नाम पर यह मौली बांधी है तो उसकी पवित्रता का ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी होता है। कमर पर बांधी गई मौली के संबंध में विद्वान लोग कहते हैं कि इससे
सूक्ष्म शरीर स्थिर रहता है और कोई दूसरी बुरी आत्मा आपके शरीर में प्रवेश नहीं कर सकती। बच्चों को अक्सर कमर में मौली बांधी जाती है। यह काला धागा भी होता है। इससे पेट में किसी प्रकार का रोग नहीं होता। प्राचीन काल से ही कलाई पर, पैर पर, कमर और गले में भी मौली बांधने जाने की परंपरा के चिकित्सीय लाभ भी हैं। शारीरिक विज्ञान के अनुसार इससे त्रिदोष अर्थात वात, पित्त और कफ का संतुलन बना रहता है। पुराने वैद्य और घर परिवारों के बुजुर्ग लोग हाथ, कमर, गले व पैरों के अंगूठे में मौली का उपयोग करते थे, जो शरीर के लिए लाभकारी था। ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, डायबिटीज और लकवा जैसे रोगों से बचाव के लिए मौली बांधना हितकर बताया गया है। शरीर की संरचना का प्रमुख नियंत्रण हाथ की कलाई में होता है, अतः यहाँ मौली बांधने से व्यक्ति स्वस्थ रहता है। उसकी ऊर्जा का ज़्यादा क्षय नहीं होता। शरीर विज्ञान के अनुसार शरीर के कई प्रमुख अंगों तक पहुँचने वाली नसें कलाई से होकर गुजरती हैं। कलाई पर कलावा बांधने से इन नसों की क्रिया नियंत्रित रहती है। कमर पर बांधी गई मौली के संबंध में विज्ञान द्वारा लोग कहते हैं कि इसमें सूक्ष्म शरीर स्थिर रहता है और कोई दूसरी बुरी आत्मा आपके शरीर में प्रवेश नहीं करती। बच्चों को अक्सर कमर में मौली बांधी जाती है और यह काला धागा भी होता है। इससे पेट में किसी प्रकार का रोग नहीं होता। मनोवैज्ञानिक लाभ: मौली बांधने से पवित्र और शक्तिशाली बंधन होने का एहसास रहता है और इससे मन में शांति और पवित्रता बनी रहती है। व्यक्ति के मन मस्तक में बुरे विचार नहीं आते और वह गलत रास्तों पर नहीं भटकता। कई मौक़ों पर इससे व्यक्ति गलत कार्य से भी बच जाता है। इस प्रकार मौली बांधना वैदिक परंपरा का एक हिस्सा है।